आप यहाँ आमरण अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? आमरण अनशन में इसलिए बैठे हैं कि हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है जो दतौली एहतमाली पे है, और जो खंड से होती जो है कोर्रा के लिए जाने के लिए जो रास्ता बनाए गए हैं हमारी ज़मीन से अधिग्रहण ठेकेदार द्वारा, तो ठेकेदार के जो है कहने से जब उससे हम मिलते हैं तो वो बोलता है कि यह भाजपा के सत्ता पक्ष मंत्री जी की खनहान है, यहाँ जो है यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यह ज़मीन हमने टेंडर के द्वारा ले लिया, यहाँ आपका कुछ नहीं है। वो ऐसी बात बोल रहे हैं ये। प्रशासन की तरफ से क्या? प्रशासन की तरफ से मैंने खनिज अधिकारी से बात की, इसमें आरटीआई के माध्यम से मैंने आरटीआई 24/12/2018 को डाला था, तो जिन पक्षों में बिंदुओं में मैं गया वो तथ्य छिपा करके खनिज अधिकारी द्वारा मुझे जवाब दिया गया। उसमें जो है एक शब्द का जवाब दिया गया है जो कि साक्ष्य के रूप में मेरे पास खनिज अधिकारी के द्वारा दी गई जो जवाब की नोटिस है और जो मैं मांगा था वो साक्ष्य के रूप मेरे पास उपलब्ध है, वो आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। ये है, और मानक के विपरीत रात और दिन बराबर, रात में बराबर खनन होता है मशीनों से, और कोर्रा और ओती का। और हमारी ये आमरण अनशन मेरा जब तक जारी रहेगा जब तक ये खनन बंद नहीं की जाएगी शासन के द्वारा। और जो वहाँ पे खनन हो रहा है कोर्रा और ओती खदान में, तो किसानों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण करके खनन हो रहा है और अधिकारी खुद उसका मालिक बन के और ठेकेदारों को एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसानों से कोई राय नहीं ले रहे हैं, जबकि किसान उसका लगान दे रहा है। किसान उस ज़मीन का लगान दे रहा है, वो किसान के नाम है, और अधिकारी उस ज़मीन को अपने आप में खुद उसका मालिक बन के और ठेकेदारों को एग्रीमेंट कर रहे हैं। और दतौली एहतमाली से रास्ता जाने के लिए, और वो रास्ता दतौली एहतमाली से जाने के लिए बना है, जिनका अमरीश जी का भी खेत पड़ता है। हम लोगों की 70 बीघे ज़मीन का मामला है। पूछिए क्या मामला है भैया? मामला अवैध खनन का है, जिस वजह से आमरण अनशन जारी है। किसानों का टोटल मामला है, जिस पे हमने ठेकेदारों से पहले प्रथम दृष्टया में संपर्क किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो रास्ता हमने इनकी ज़मीनों से बनाया है ये गवर्नमेंट ओब्लाइज में कर रही है, इसकी हमें गाइडलाइन जारी है, जिसमें हमने गाइडलाइन जानने के लिए एक आरटीआई डाला। उस आरटीआई में उन्होंने सारे तथ्यों को छिपा दिया। जैसे हमें अपनी निजी जानकारी जो हमें है उसमें हमको ये जानकारी है कि रात में खनन नहीं होगा, आधुनिक मशीनों से खनन नहीं होगा, जबकि दिन में ही खनन होना चाहिए, लेबर से होना चाहिए। दिन रात दोनों खनन हो रहा है, आधुनिक मशीनों से हो रहा है, लेबर का कोई पता नहीं है। अवैध खनन का जो हम बार बार नाम ले रहे हैं वो अवैध खनन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अवैध खनन का मामला ये है कि खंडों में जो अलाटमेंट हुए हैं, जो टेंडरिंग हुई है, उनमें मोहरम है ही नहीं। किसानों की निजी भूमि से मोहरम निकाली जा रही है। खनिज अधिकारी से बराबर संपर्क किया जाता है। सबसे दमंग और गुंडा तो हमारे ज़िले में खनिज अधिकारी है, जिसका नाम सौरभ गुप्ता है। उससे संपर्क करते हैं, वो बताता है कि हम खुद इतने बड़े पढ़ लिख करके इतने बड़े अधिकारी बने हैं, तो हम ऐसे घास थोड़ा छोलते हैं। तो हम अधिकारी हैं, तो हम अपने मनमाफिक अपनी गाइडलाइन खुद जारी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है दमंगई की, जिसकी वजह से हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। कौन से खंड का मामला है? ओती नंबर 3, वो कोर्रा नंबर 4 और समस्त खंड यमुना नदी में जो भी हैं वो सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। किसानों को 5,000 रुपये का भी दिया जाता है, कभी 2,000 रुपये दिया जाता है। रात दिन पोकलैंड से लोडिंग हो रही है। 80 फीट 50 फीट 70 फीट तक अंदर एलएनटी से खनन किया जा रहा है। बराबर जो है पंचक्की भी चल रही हैं, लिफ्टर भी चल रहे हैं, जिनको मानक के बिल्कुल विपरीत हैं ये मामले। लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं की है। महोदय जिला अधिकारी का भी नाम बहुत चर्चित रहा, खनन से बहुत दूर दूर तक उनका बड़ा कोई मामला नहीं जुड़ा रहा, लेकिन इस मामले में उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो जहाँ तक हमें ये लग रहा है कि उनका भी कोई ना कोई वो मिली भगत रही या कह दें कि नहीं उनका सहयोग रहा खनिज अधिकारी के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं संशय के घेरे में आते हैं। किसानों का मामला है, किसान पीड़ित है, तो हम तो यही कहेंगे कि खनिज अधिकारी के संज्ञान में है मामला। अनिश्चितकालीन, जब तक खदानें बंद नहीं हो जाएंगी, ठेकेदारों के ऊपर अवैध खनन के मुकदमे नहीं लिख जाएंगे, तब तक, जब तक खनिज अधिकारी चला नहीं जाएगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।